सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल कमेंट्स आया हमारी और आपकी बातचीत पर कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, सर इज प्रूव्ड दैट आफ्टर 4 year 25% रिटेंशन पर्सन विल बी गेट पेंशन। यानी कि जो 25% जो बचेंगे सर, क्या उनको पेंशन मिलेगी? देयर इज नो रिटर्न थिंग्स कम फॉर पेंशन एज पर ओल्ड लेटर 2018 to 2020 it was described that they will be zero after 4 years, and after that 3222 as per requirement no pension matter was discussed. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कभी मेरे जहन में भी नहीं आया कि क्या वाकई में सर जो 25% बच जाएंगे हमारे, क्या उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या 15 साल बाद पेंशन मिलेगी या फिर उनको 19 साल, मतलब 15 एक जवान के तौर पर, 4 एक अग्निवीर के तौर पे सर्विस करनी पड़ेगी, तब जाकर उनकी सर्विस मैच्योर होगी, तब जाकर उनको पेंशन मिलेगी? थोड़ा सा क्लियर करिए सर, बहुत अहम सवाल है सर। देखिए राजेश, निश्चित तौर पर ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के ऊपर बहुत दिनों से चर्चा भी चल रही है, लेकिन सरकार ने इसको अभी तक एड्रेस नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है कि इन अग्निवीरों का जो कि 25% आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उनकी सर्विस 4 साल बाद शुरू होगी मानी जाएगी या फिर वो डे 1 से काउंट होगी। हालांकि अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझे तो उसमें तो उसका मतलब है कि जो 25% कैरी फॉरवर्ड करेंगे उनको एक नॉर्मल एयरमैन, नॉर्मल सिपाही, नॉर्मल मैरिनर माना जाएगा। यानी कि उनकी उस अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझे तो यही है कि भाई वो जिस दिन भर्ती हुआ था उस दिन से उसको काउंट किया जाएगा। अब वो एक नॉर्मल एयरमैन है, नॉर्मल सिपाही है, तो उसको तो 15 साल 20 साल जितना मैंडेटरी लेंथ ऑफ सर्विस है पेंशन के लिए उतना करना चाहिए। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि इसका जो फलसफा निकलता है वो यही है कि अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो आपका उस दिन से काउंट होगा जिस दिन आप अग्निवीर भर्ती हुए थे, और उसके बाद जैसे एयरफोर्स की मैं बात करूं तो 20 साल उस दिन से काउंट होगा, 20 साल बाद आप पेंशन के लिए बिल्कुल आपको पेंशन मिल सकती है, आप उपयुक्त हो। लेकिन आप गवर्नमेंट ने जानबूझ के या अनजाने में ये इतनी बड़ी गलती करी है कि उन्होंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं लिखा है। तो क्या बिल्कुल। गवर्नमेंट के मन में ये है कि शायद भविष्य में कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं कि पेंशन से पिंड छुड़ाना चाहते हैं? शायद हो, कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन इस चीज को बाकायदा लिखना चाहिए था पॉलिसी में, क्लियर पॉलिसी में। वो लिखा नहीं गया है। तो अगर लिखा नहीं गया और कल को अगर इस तरह की बात होती है, लोग अगर कोर्ट में पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट इस बात को मानेगा। अगर मान लीजिए किसी को पेंशन नहीं मिलती, कोर्ट इस बात को मानेगा कि भले ही आपने ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं लिखा है पॉलिसी के अंदर, लेकिन जी। फिर आप कहना क्या चाहते हैं, आपने समाज को संदेश क्या दिया, वो तो यही निकलता है कि आपकी उसी दिन से सर्विस काउंट होगी, उसके लेंथ ऑफ सर्विस काउंट होगी 20 साल तक या 15 साल तक या 17 साल तक, और उसके बाद आप पेंशन के हकदार सिर्फ ठीक उसी तरह से हो जाते हैं जिस तरह से बाकी सोल्जर्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार अगर इस पे कुछ दांव खेलती भी है तो कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट टिक नहीं पाएगा। ओके। उसको एक सर पेंशन दो मिलेगी। सवाल और जी, एक दो सवाल और है कि ये जो 12 11 12 लाख रुपया मिलेगा 4 साल के बाद, ये क्या 100% अग्निवीर को मिलेगा या जो 75% बाहर आएंगे उनको ही मिलेगा, जो परमानेंट हो जाएंगे उनको नहीं मिलेगा, या सबको 12 लाख रुपया मिलेगा और फिर जिसको 25% को आना है वो आ जाइए? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका हाँ, जवाब क्लियर नहीं है सर। नहीं नहीं राजेश, इसका जवाब क्लियर है। ये उसी को ये- मिलेगा जो सर्विस छोड़ चुका होगा। ओके। जो सर्विस में कंटिन्यू करेगा उसको नहीं मिलेगा। वो उसके जिस तरह प्रोविडेंट फंड वगैरह में जमा होता पैसा, वो पैसा उसके लिए सुरक्षित रहेगा। वो जब लास्ट में 20 साल करने के बाद, 15 साल करने के बाद या 60 साल करने के बाद जब वो रिटायर होगा, उस जी। समय जो फंड मिलेगा ये उसमें काउंट होगा, उसमें बाकायदा उसको ब्याज मिलता रहेगा उतने दिन तक। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को तो क्लियर किया हुआ कि ये पैसा जो 11 12 लाख रुपया है, ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो कि जिनको सर्विस से बाहर किया जाएगा, 75% को। तो जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है वो तो नॉर्मल सोल्जर ही हो गए। जिस तरह से ठीक। सोल्जर्स को सर्विस के बीच में 10 11 लाख रुपए नहीं पकड़ाए जाते हैं, उसी तरह इनको भी नहीं पकड़ाए जाएंगे। हाँ, वो सारा पैसा आपके फंड में रहेगा। तमाम तरह के फंड बनाए गए हैं और वो आपको तब मिलेगा जब आप एक्चुअली रिटायर करोगे। अब वो 20 साल में करते हो, 25 साल में करते हो या 60 साल तक नौकरी करते रहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो बात तो क्लियर है कि ये 11 12 लाख उसी को मिलेंगे जो कि सर्विस छोड़ेगा, यानी कि 75% लोग जो कि बाहर जा रहे हैं उनको ये पैसा मिलेगा। ओके सर, बस